Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहले बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की। फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को इसकी डेफिनेशन के थ्रू आसानी से समझा जा सकता है। फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन कहती है कि फिजिकल एजुकेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन इन विच होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज ब्रॉट थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। यानी फिजिकल एजुकेशन जनरल एजुकेशन का हिस्सा है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से पर्सनालिटी का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्पफुल है। ये है 1, ये जनरल एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट है। 2, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, और 3, पर्सनालिटी की होलसम डेवलपमेंट होती है। आज जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ गेम्स या फिजिकल एक्सरसाइज तक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में फिजिकल एजुकेशन एक कंप्लीट एजुकेशनल प्रोसेस है जिसका उद्देश्य केवल शरीर को मजबूत बनाना नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी है। फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। इसमें योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से कराई जाने वाली गतिविधियां जैसे एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और रिदमिक एक्टिविटीज शामिल होती है। ये सभी एक्टिविटीज विद्यार्थियों की एज, एबिलिटी और इंटरेस्ट के अनुसार कराई जाती है, जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल्स, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन का विकास होता है। जब विद्यार्थी नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो उनमें सिर्फ शारीरिक क्षमता ही नहीं बढ़ती बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क जैसे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण गुण भी विकसित होते हैं। टीम गेम्स के माध्यम से विद्यार्थी कोऑपरेशन, फेयर प्ले और स्पोर्ट्समैनशिप जैसी वैल्यूज सीखते हैं जो उनके दैनिक जीवन में भी बहुत काम आती हैं। फिजिकल एजुकेशन को शिक्षा का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है क्योंकि यह क्लासरूम में मिलने वाले थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जोड़ता है। आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम के दौर में फिजिकल एजुकेशन स्ट्रेस कम करने, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने और लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार फिजिकल एजुकेशन केवल स्कूल तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चाहे बच्चे हों, युवा हों या वयस्क, हर एज ग्रुप के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल और फिटनेस बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की अवधारणा व्यक्ति को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली स्टेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में सहायक होती है, और यही कारण है कि इसका स्थान हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल एजुकेशन का एम व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट पर होता है। जब हम कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का एम व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट पर होता है तो इसका मतलब यह है कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ बॉडी को फिट बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास पर एक साथ काम करता है। जब किसी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो यह व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट मानी जाती है, और यही फिजिकल एजुकेशन का एम है, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की। आसान शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्टिव्स वे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन के एम यानी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को अचीव करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से अचीव किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव्स केवल शरीर से जुड़े नहीं होते बल्कि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के विकास से जुड़े होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से शरीर को मजबूत, सक्रिय और स्वस्थ बनाया जाता है। नियमित एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स और योगा से स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कोऑर्डिनेशन का विकास होता है, जिससे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्य बेहतर तरीके से कर पाता है। दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मेंटल डेवलपमेंट। जब व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लेता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर होती है। खेलों के दौरान लिए गए तेज निर्णय व्यक्ति को मेंटली अलर्ट और कॉन्फिडेंट बनाते हैं।
इमोशनल डेवलपमेंट भी फिजिकल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। जीत और हार दोनों परिस्थितियों को स्वीकार करना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और तनाव को संभालना, ये सभी गुण खेलों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इससे व्यक्ति इमोशनली बैलेंस्ड बनता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल डेवलपमेंट। इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत टीम गेम्स और ग्रुप एक्टिविटीज बहुत सहायक होती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति कोऑपरेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन, फेयर प्ले और स्पोर्ट्समैनशिप जैसे सोशल वैल्यूज को सीखता है। ये वैल्यूज केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वास्तविक जीवन में भी उपयोगी होते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कैरेक्टर बिल्डिंग। नियमित भागीदारी से ऑनेस्टी, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे गुण विकसित होते हैं। साथ ही हेल्थ अवेयरनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना भी फिजिकल एजुकेशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स व्यक्ति को फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्टेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, ताकि वह एक अच्छा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन सके और इस तरह से उनकी पर्सनालिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।